नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रितु सिंह, जो कि 171 दिन से धरने पर बैठी हैं। उनका धरना सिर्फ सामाजिक न्याय और शिक्षा को लेकर है। ऐसी शिक्षा जो सभी को चाहिए और हर व्यक्ति, उसमें ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, इसलिए डॉक्टर रितु धरना दे रही हैं। शायद इससे किसी को फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब फ़र्क पड़ेगा तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। और हर कोई शिक्षा से शायद वंचित हो, ऐसा ना हो तो ही अच्छा होगा, परंतु वंचित होने के लिए जितने भी कार्य हथकंडे अपनाए गए वो अपनाए जा रहे हैं और हर रोज़ उन पर कुछ न कुछ जुल्म ढाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देखती, जनता देखती है, पर उस पर ना बोलने की कसम खा ली है। और ना बोलने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला, लेकिन नुकसान तो होगा ही। नुकसान ये होगा कि हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों को शिक्षा से दूरी रखनी ही पड़ेगी और उन्हें शिक्षा क्या चीज़ है वो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे लोगों को छुट्टी भी मिलेगी और मजदूरी करने की आज़ादी भी। वहीं देश में दूसरी तरफ किसान आंदोलन कहना जायज़ तो नहीं होगा। यह आंदोलन मानवता का है और नागरिकों का है। इन्हें नाम दिया गया है सरकारों की तरफ से या खुद की तरफ से कि ये किसान हैं। किसान तो वो बाद में है, पहले इसी देश के नागरिक हैं और नागरिकों के साथ कोई और नहीं, इसी देश के नागरिक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में लोगों को नागरिक होने पर भी शायद कुछ गर्व ना महसूस हो और उन्हें तकलीफ़ ही हो कि हमारे ही देश के नागरिक और हमारे ही देश के नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। यह देखने की बात है कि सेना में जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, हर व्यक्ति, वह चाहे कोई भी पद का अधिकारी हो, सभी अपने उसी संविधान की रक्षा करने और कानून व्यवस्था का पालन करने का शपथ लेते हैं, परंतु वह व्यवस्थाएं अब शायद ढह सी गई हैं। अब वो शपथ सिर्फ राजा की शपथ पे ही चलने वाली हैं। उन्हें अब सिर्फ तनख्वाहों पर ही जीना है, नागरिकता या मानवता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। शायद आने वाले कुछ समय के बाद हमारे देश में सिर्फ सैनिक ही रह जाएं। सेना और देश के रक्षक तो सिर्फ किताबी बातें होंगी, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन नागरिकों के ऊपर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, ज़रूर नहीं कि वह सिर्फ किसान के रूप में ही हैं, वे उन अधिकारियों के भी सगे संबंधी हो सकते हैं और हैं भी, परंतु उन्हें उससे क्या लेना देना, जबकि सबने अपने ज़मीर गिरवी रख दिए हों। ऐसे हालात में किसान कहना या सैनिक कहना, यह दोनों ही शब्द अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब कोई नौकरी के लिए काम करता हो तो वो देश के लिए काम कैसे कर सकता है, और देश और नौकरी दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं। ये तो तभी चल सकती हैं जब हर कोई कानून के साथ खड़ा होने और कानून के ज़रिए से देखने और उसे सही या गलत करने वालों के फ़र्क समझने वाले लोग हों तब। यहाँ तो हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ नौकरी के लिए जीने वाला है, तब ये सब संभव तो नहीं ही है। और देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा से जो वंचित हो रहे हैं, शिक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, इन सब पर बातें ना हों, इन पर कोई चर्चा ना हो, इसलिए अब किसान आंदोलन के रूप में एक ज्वलंत मुद्दा बन रहा है और इस मुद्दे को लेकर सारी समस्याएं खत्म सी हो रही हैं और सिर्फ समाज में यही दिखाया जाए कि किसान परेशान हैं और वो धरना दे रहे हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है। हर कोई जानता है कि किसानों को उनको एक समर्थित मूल्य नहीं मिलता, वो न्यूनतम मूल्य की बात करते हैं। सरकार को तो उसका स्वागत करते हुए कह देना चाहिए न्यूनतम क्या, लागत के अनुसार अधिकतम मूल्य भी देना चाहिए, पर यह ऐसा संभव तो नहीं है क्योंकि यह किसानों का मुद्दा है। अगर यह नेताओं का मुद्दा होता तो शायद इस पर समर्थन मूल्य, अधिकतम मूल्य भी देने के लिए वो तनिक न सोचते, परंतु यह तो गरीब मजदूर किसानों की बात है ना, इसलिए इस पर ज़्यादा सोचने के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस उन्हें टारगेट करना और उन्हें अपराधी साबित करने में ही हमारे देश की मीडिया भी लगी है। और आज तो ऐसा भी हुआ कि एक मीडिया कर्मी श्री धर्मेंद्र सिंह को भी उसका कालभाजन होना पड़ा। हालांकि यह तो कह सकते हैं कि यह आंसू गैस के गोले हैं, अगर यह एटम बम भी होते तो क्या होता, आज कितने लोगों की जान जाती। यही रवैया रहा तो आगे चलकर देश में और भी बुरा हो सकता है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं चाहता कि बुरा हो, लेकिन सरकारें ऐसा बुरा करने पर लोगों को
विवश कर रही हैं, और यह दिखाने के लिए कि देखिए जनता सरकार की बातें नहीं सुन रही है, वह अपने देश की सरकार को नहीं मान रही है। हालांकि जबकि प्रशासन का यह भी दायित्व है, अगर किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनका सहयोग करते और उन्हें उनके मुकाम तक जाने देते, जिसकी रक्षा करनी है उसकी रक्षा भी करते। अगर वहाँ जाने में किसान गलतियाँ करते, अधिकारियों की तोड़-फोड़ करते, नुकसान करते, तो उन पर कार्रवाई होती, अच्छा भी लगता कि हाँ ये लोग उद्दंडता कर रहे हैं। परंतु यहाँ तो सरकार ही बैरिकेड करके खड़ी है। वो ये चाहती ही नहीं कि किसान उग्र ना दिखें, वो ये नहीं चाहती कि किसान किसान दिखे, वो भारत के नागरिक दिखे। वो तो चाहती है कि इन्हें हम अपराधी साबित करें, और उसमें पूर्ण रूप से सहयोगी हैं हमारे प्रशासन में बैठे अधिकारी, जो कि हमारे ही परिवार से आके हमारे ही देश की हर बात को गलत साबित करने पर तुले हैं। उन्हें भी अपने नागरिक होने पर शायद पछतावा तब हो जब देश में नागरिकता का कोई मोल न रह जाए। धन्यवाद।